So hello everyone, this is Isnya. So today is lecture number 3 of organon series, जिसके अंदर हम फंडामेंटल या फिर कार्डिनल प्रिंसिपल्स ऑफ होम्योपैथी पढ़ने वाले हैं विद माय हैंडरिटन नोट्स. सो जिसने भी मेरी लेक्चर 1 और 2 वाली वीडियो नहीं देखी है तो फटाफट से जाके आप देख लो. और आज की वीडियो बहुत बढ़िया होने वाली है. मैं सारे प्रिंसिपल्स को बहुत इलेबोरेट करके और बहुत इजी वे में आपको समझाने वाली हूँ. सो गाइज प्लीज आप भी मेरे साथ नोट्स बनाइए, आपको बहुत इजी पड़ जाएगा और आपको कहीं से भी पढ़ने की फिर जरूरत नहीं पड़ेगी. सो गाइज टाइम वेस्ट ना करते हुए हम अपनी लेक्चर नंबर 3 को स्टार्ट करने वाले हैं. सो गाइज लेक्चर 3 में हम फंडामेंटल या फिर कार्डिनल प्रिंसिपल्स ऑफ होम्योपैथी पढ़ते हैं. सो देयर आर 7 कार्डिनल प्रिंसिपल्स ऑफ होम्योपैथी. हम एक एक करके इसको पढ़ेंगे और एक एक करके इसको इलेबोरेट तरीके से पढ़ेंगे. तो पहले हम देखते हैं कि कौन कौन से हमारे प्रिंसिपल्स होते हैं होम्योपैथी के. सो फर्स्ट वन इज द लॉ ऑफ सिमिलिया, सेकंड लॉ ऑफ सिंप्लेक्स, थर्ड इज लॉ ऑफ मिनिमम, फोर्थ इज डॉक्ट्राइन ऑफ ड्रग प्रूविंग, फिफ्थ वन इज थ्योरी ऑफ क्रोनिक डिजीज, सिक्स्थ वन इज थ्योरी ऑफ वाइटल फोर्स, and last one is the doctrine of drug dynamization. तो ये सारे हमारे प्रिंसिपल्स हो जाते हैं होम्योपैथी के, जिस पर हमारी होम्योपैथी वर्क करती है. अब एक एक करके हम इसको इलेबोरेट तरीके से पढ़ेंगे. सो अवर फर्स्ट प्रिंसिपल इज द लॉ ऑफ सिमिलिया. इसमें हम क्या देखते हैं, सबसे पहले हम होम्योपैथी की डेफिनेशन देखते हैं कि होम्योपैथी क्या चीज है. सो होम्योपैथी इज अ सिस्टम ऑफ मेडिसिन. एक पूरा सिस्टम है मेडिसिन का, फाउंडेड ऑन अ डेफिनेट लॉ. जो किस पर वर्क करती है, एक डेफिनेट लॉ पर वर्क करती है. सिमिलिया सिमिलिबस क्यूरेंटर, विच मीन्स लाइक क्योर लाइक. द वर्ड होम्योपैथी इज ड्राइव्ड फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड homeos, which means similar, and pathos means suffering. So homeopathy may be defined as the therapeutic method of symptom similarity. तो होम्योपैथी को हम डिफाइन कैसे करते हैं, होम्योपैथी को डिफाइन करा जाता है एक थेरापेटिक मेथड जो सिम्टम की सिमिलैरिटीज देखकर करते हैं. अकॉर्डिंग टू दिस सिस्टम द चॉइस ऑफ मेडिसिन इज फंडामेंटली बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल that the medicine must have the capability of produce most similar symptom of disease to be cured in a healthy person. इसका क्या मतलब हुआ, तो जो होम्योपैथी एक ऐसा सिस्टम है जिसमें हम चॉइस करते हैं मेडिसिन की, किसके बेस पर होती है, उन प्रिंसिपल के बेस पर होती है. दैट द मेडिसिन मस्ट हैव द, मतलब जो मेडिसिन होती है उसके अंदर वो कैपेबिलिटी होती है प्रोड्यूस करने की बिल्कुल सिमिलर सिम्टम डिजीज के, टू बी क्योर्ड, जो क्योर करे जाते हैं किसी भी हेल्दी पर्सन में. हमने पहले क्या पढ़ा था कि जब हैनीमैन ने प्रूव करा था मतलब होम्योपैथी को, तो उन्होंने क्या करा था, सिनकोना बार्क को वो लेते थे और सिनकोना बार्क है वो प्रोड्यूस करती थी किसी भी हेल्दी पर्सन में मलेरिया लाइक सिम्टम्स. और फिर जब उसे फिर से दोबारा लेते थे पोटेंटाइज करके या फिर, तो वो क्या करती थी कि सेम मतलब सिम्टम्स जो होते थे उसको डिसअपियर हो जाते थे. तो वही उन्होंने ये जो लॉ है सिमिलिया सिमिलिबस क्यूरेंटर, ऐसे ही उन्होंने प्रोड्यूस करा था. सो हमारा सेकंड लॉ क्या बोलता है, लॉ ऑफ सिंप्लेक्स. लॉ ऑफ सिंप्लेक्स का मतलब होता है द सिंगल रेमेडी. उन्होंने एक सिंगल रेमेडी देना शुरू करी. इसके अंदर हम पढ़ते हैं पोसोलॉजी. पोसोलॉजी क्या होता है, पोसोलॉजी इज अ साइंटिफिक स्टडी ऑफ ड्रग डोजेज. मतलब पोसोलॉजी ड्रग को कितनी मात्रा में देना है, मतलब किस डोज में हमें ड्रग को देना है, उसकी स्टडी को हम पोसोलॉजी बोलते हैं. द टर्म पोसोलॉजी ड्राइव फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड, ये भी ग्रीक वर्ड से ड्राइव हुआ है. पोसोज जिसका मतलब होता है हाउ मच एंड लोगोज मीन्स स्टडी. अ होम्योपैथिक डोज इंक्लूड्स द प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिन, the quantity and form of the preparation as well as repetition. जो होम्योपैथिक डोज हैं कि मेडिसिन को कैसे प्रिपेयर करना है, कितनी क्वांटिटी रखनी है, फॉर्म ऑफ द प्रिपरेशन,
किस फॉर्म में उसको प्रिपेयर करना है और कितना मतलब रिपीटेशन उसका कैसे कैसे रहेगा। तो ये सारी चीजें हम इस लॉ में पढ़ते हैं। होम्योपैथी पोसोलॉजी इज बेस्ड ऑन ट्रिनिटी ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ सिंगल सिंपल रेमेडी। मतलब जो होम्योपैथी पोसोलॉजी है वो ट्रिनिटी ऑफ प्रिंसिपल पर बेस्ड होती है हमारी। इसका मतलब क्या होता है, एक मेडिसिन एक सिंपल रेमेडी देते हैं हम, जिसका बहुत मिनिमम डोज और मिनिमम रिपीटेशन होता है। तो ये ट्रिनिटी ऑफ प्रिंसिपल है, क्या क्या, सिंगल सिंपल रेमेडी, मिनिमम डोज एंड मिनिमम रिपीटेशन। थर्ड लॉ हम देखते हैं, लॉ ऑफ मिनिमम। लॉ ऑफ मिनिमम हमारा लॉ क्या बोलता है, द माइन्यूट डोज means that quantity of medicine which is though smallest in quantity produces the least excitation of vital force and yet sufficient to affect the necessary changes in it। मतलब हमें जो मेडिसिन है उसको बहुत माइन्यूट डोज मतलब बहुत स्मॉलेस्ट क्वांटिटी में देनी है, जिससे वो जो वाइटल फोर्स है उसका बहुत कम से कम एक्साइटेशन करवा पाए और बहुत कम चेंजेस, उसमें जो भी नेसेसरी चेंजेस हैं और उतना डोज जो होता है हमारा, बहुत ये जो मिनिमम डोज है हमारा वो उतना सफिशिएंट हो टू इफेक्ट करने के लिए जो भी नेसेसरी मतलब जो भी जरूरी चेंजेस लाने हैं उसके लिए सफिशिएंट हो। हमें उतना ही डोज देना है, बहुत ज्यादा डोज देने की जरूरत नहीं है। द क्वांटिटी ऑफ मिनिमम येट अप्रोप्रिएट फॉर अ जेंटल रेमेडियल इफेक्ट। तो जो भी क्वांटिटी होगी मतलब जितनी भी क्वांटिटी ऑफ मिनिमम होगा हमारा डोज का, वो एप्रोप्रिएट किसके लिए होगा, एक जेंटल रेमेडियल इफेक्ट के लिए। दिस कॉन्सेप्ट ऑफ मिनिमम डोज लीड्स टू द डिस्कवरी ऑफ प्रैक्टिकल प्रोसेस कॉल्ड पोटेंटाइजेशन। तो जो भी कॉन्सेप्ट है हमारा मिनिमम डोज का, उसने किसकी डिस्कवरी करी है, एक प्रैक्टिकल प्रोसेस है जिसको हम पोटेंटाइजेशन कहते हैं, इसकी उसने डिस्कवरी करी है। सो गाइज अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक करना, कमेंट करना एंड सब्सक्राइब करना। सो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सो बाय बाय गाइज।